आसमान से जमीन पे गिरना किसे कहते हैं, आदि पुरुष उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने शुरू के 3 दिन तो बम्पर कमाई कर ली थी क्योंकि लोगों ने पहले से ही टिकट्स बुक करवा के रखी थी। लेकिन फिर इसके कलेक्शन में जो डाउनफॉल देखने को मिला उसे देख के कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रामायण जैसी कहानी का इतना बुरा हाल कभी हो सकता है। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका है फिल्म को लेके कि चलते शो को लोग बंद करवा रहे हैं। लोगों की आस्था, रामायण से जुड़े लोगों के सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा मजाक बना दिया है इसके मेकर्स ने। अगर इसके मेकर्स ने रामायण को रामायण की तरह ही दिखाया होता तो अपने पहले ही वीक में इतना तगड़ा कलेक्शन देखने को मिलता जो शायद एसएस राजामौली की बाहुबली और RRR को भी बहुत पीछे छोड़ देता। लेकिन अब ये नौबत आ चुकी है इसके मेकर्स ने हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखी थी थिएटर्स में, पर अब पूरा थिएटर ही खाली हो चुका है। वैसे तो फिल्म रिलीज से पहले ही 400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी थी इसके राइट्स बेच के, और फिल्म ने अभी तक इंडिया से नेट 240 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया है, तो फिल्म अपना बजट तो रिकवर कर चुकी होगी आराम से। लेकिन लोगों में अपनी इज्जत रिकवर नहीं कर पाएगी। जिन 5-6 डायलॉग्स को लेकर बवाल खड़ा हो गया है उन्हें इम्प्रोवाइज करके फिल्म को थिएटर में दोबारा रिलीज करने की बात तो बोल दी मनोज मुंतशिर ने। लेकिन इसके स्क्रीन प्ले को कैसे सही करोगे, यहाँ समस्या सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ मैं VFX की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ना आप किसी को कोई फर्क पड़ रहा है इसके VFX से। प्रॉब्लम है इन्होंने जिस तरह से रामायण को बना के तैयार कर दिया है वो अब चाह के भी ठीक नहीं हो सकती है। कैसे श्री राम जी की छवि को वैसे दिखा पाओगे जैसे हमने अरुण गोविल जी के राम जी में देखी थी। कैसे लक्ष्मण जी की श्री राम जी के जीवन में वो इंपॉर्टेंस दिखा पाओगे जिसे हमने सुना और देखा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी की परछाई तो उन्होंने अपना जीवन श्री राम जी की सेवा में निकाल दिया था। रामायण का एक बहुत अहम हिस्सा थे लक्ष्मण जी, लेकिन आदि पुरुष में उनको इस तरह गायब कर दिया गया जैसे उनका रामायण से कोई रिश्ता ही ना हो। कोई बात भी नहीं कर रहा है लक्ष्मण के कैरेक्टर के बारे में। जो चीज इसके मेकर्स को लक्ष्मण के कैरेक्टर में दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने राम जी के कैरेक्टर में दिखा दी है, वो है गुस्सा। श्री राम जी के खिलाफ लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं सुन पाते थे, यहाँ तक कि शिव धनुष टूटने पर जब परशुराम जी श्री राम जी से क्रोधित होकर बातें कर रहे थे उस समय भी लक्ष्मण जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया था वो परशुराम से भी लड़ गए थे श्री राम जी के लिए। इस प्रेम और सम्मान को कैसे दिखा पाएंगे इसके मेकर्स। विभीषण राम जी का भक्त था, लेकिन आदि पुरुष में वो भक्ति कहाँ गायब कर दी इसके मेकर्स ने पता नहीं। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तब वहाँ उन्हें श्री राम जी की आराधना करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो खुद भी सोच में पड़ जाते हैं। लंका में कौन है जो मेरी तरह श्री राम जी का भक्त है, पर आदि पुरुष में विभीषण को देख के एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो श्री राम जी के भक्त है। विभीषण से श्री राम जी के लिए वो मान सम्मान कहीं नहीं देखने को मिला पूरी फिल्म में। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे आदि पुरुष का विभीषण कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो श्री राम जी की मदद करके। रावण की हार और मौत में सबसे बड़ा हाथ विभीषण का था। अगर वो श्री राम जी को रावण की नाभि में मारने वाली बात नहीं बताते तो रावण कभी नहीं हारता, लेकिन यहाँ तो राम जी को खुद ही सब कुछ पता चल गया था। डायलॉग्स ठीक करके भी इसके मेकर्स आदि पुरुष को रामायण नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें वो इमोशन फील ही नहीं होता जो रामानंद सागर के रामायण से होता है। आदि पुरुष को देख के कहीं भी लगता ही नहीं है जैसे रामायण देख रहे हैं। ये बात तो इसके मेकर्स को भी समझ आ चुकी है अब तक कि हमने सब बिगाड़ दिया है। इसीलिए अब इसके मेकर्स के पास सबसे अच्छा तरीका है जो गलती इन्होंने कर दी है उसके लिए माफी मांग ले। लेकिन वो इनसे होगा नहीं क्योंकि अहंकार बीच में आ रहा है, वरना इतना जस्टिफिकेशन नहीं देते ये लोग। अपनी ही पुरानी कही हुई बात के जाल में फंस चुके हैं मनोज मुंतशिर, जब उन्होंने बोला था कि आदि पुरुष में वही रामायण देखने को मिलेगी जो हमने सुनी या देखी है, और अब उन्होंने बोल दिया कि हमने रामायण नहीं बनाई है आदि पुरुष बनाई है। इनकी इसी स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि ये खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं फिल्म को लेके कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि हमने क्या बना दिया है। तभी तो लोगों को क्या जवाब दे इन्हें समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा मौका था इसके मेकर्स के पास, रामायण पे फिल्म बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ये चाहते तो इस फिल्म को सही तरीके से बना के अपना नाम इतिहास में बहुत बड़ा कर सकते थे, जैसे आज रामानंद सागर का है। आज उनके नाम से उनकी बनाई हुई रामायण को जाना जाता है। वैसे ही अगर आदि पुरुष पे भी इसके मेकर्स ने सही तरह से काम किया होता तो आने वाले टाइम पे इसके मेकर्स का नाम भी उसी तरह से बहुत बड़ा हो जाता। खैर इन्होंने जो करना था वो कर दिया। आप बताओ क्या डायलॉग्स ठीक करने के बाद आप फिर से आदि पुरुष देखने जाओगे? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।